मुजफ्फरनगर में शहादत की ताजा तरीन वे खबर जो दर्द भरी दास्तां, एक परिवार की आंखों में आंसू और क्या कर रहे हैं बयानी। खुद आपको सुनवाएंगे उस पीड़ित परिवार की कहानी, लेकिन उससे पहले आज आपको बताते हैं कि जहां सरकार का खुला आदेश है, आपने देखा होगा कि भूतपूर्व दिनों में अगर किसी बच्चे को कोई टीचर पीटता है गलत तरीके से, तो उस पिटाई का मीनिंग कोई नहीं बैठता। उस पिटाई का मीनिंग है बहुत बड़ा जुर्म। अगर किसी स्टूडेंट को कोई टीचर इस तरह मारपीट करता है, मारपीट करने की एक दायरा, एक सीमा होती है। क्या बच्चों के साथ में टीचर, इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुजफ्फरनगर में, जहां पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था, आपने देखा होगा मंसूरपुर थाना क्षेत्र की घटना, कितनी बड़ी घटना हुई थी कि वे न्यूज, ये देखिए आपके कितनी बड़ी न्यूज बनी थी और किस तरह उस पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन ऐसी वारदात होने के बाद, ऐसी घटनाएं होने के बाद भी स्कूल के मालिकों पर नहीं पड़ता है कानून का कोई असर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ एक बच्चा मासूम है, उसके साथ मारपीट करके आप उसको क्या बनाना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? क्या इसी तरह स्कूलों में बच्चों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और शेड्यूल कास्ट की महिला और वे बच्चे का पिता इसी तरह खून के आंसू रोता रहेगा? बड़ी दुख भरी दास्तां है कि जब उस बच्चे को कहबत रवाई तो जो स्कूल के अंदर की गई, वे बड़ी मैं बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से कैमरे के सामने आकर बच्चे की माता और पिता ने सीधे सीधे आरोप लगा दिए मुजफ्फरनगर की राजनीतिज्ञों पर कि कोई हमें मदद देने वाला, कोई समझाने वाला तो नहीं मिला, कोई हमारे पास आके हमारे दुख को अपने साथ में साझा करने की कोशिश करने वाला नहीं मिला। कोई जिस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया हो, जिस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारपीट करी गई हो, एक टीचर मैडम और एक टीचर जो उज्जवल है टीचर का नाम, और मैडम पूजा, दोनों टीचर हैं और दोनों ने मिलकर बच्चे के साथ ऐसा दुराचार, ऐसी मारपीट, शायद अगर हम आपको दिखाएं तो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें उस सीन को, जो वो दृश्य हैं, उसको हमें ब्रिल करना पड़ेगा, इस वजह से क्योंकि आपकी आत्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इस तरह देखने के बाद कि क्या इस तरह कोई इतना अत्याचार एक गुरु कर सकता है। जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वही बच्चों की लाइफ के साथ अब बात कर रहे हैं। हम बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में, जहां लगातार कई स्कूलों में पहले से ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी और उन पर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई हुई, कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन उन कार्रवाइयों से भी आखिर सबक क्यों नहीं ले पा रहे स्कूल स्वामी? सवाल इस बात का है, जहां सीबीएसई बोर्ड से मान्यता एक स्कूल की, और उस स्कूल में मैडम पूजा और टीचर उनके दूसरे उज्जवल सर, दोनों ने बुरी तरह से बच्चे को पीटा। अब ये देखिए आप, हम आपको ये दिखाएंगे कि उस बच्चे की, क्योंकि जो बच्चों का जो पिटाई का सीन है वो हम आपसे साझा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी आंखें नम हैं वे दृश्य देखकर। दूसरी बात,
25 तारीख की घटना मुजफ्फरनगर की। देखिए आप कमाल की बात, 25 तारीख की 12:30 बजे की दिन की घटना, जब पिता रात में 10 बजे घर पर पहुंचा तो बच्चे की जो माता थी वे रो रो के बुरा हाल था। तो पिता देखकर एकदम से दंग रह गया। जो बच्चे का पिता है ये देखकर ये दंग रह गया कि आखिर जो बच्चे की माता है वे इस तरह क्यों रो रही है, बुरी तरह जार जार। लेकिन जब मां ने अपने बच्चे की कहानी की बयानी तो बाप से नहीं रहा गया और बाप ने तुरंत अपने बच्चे को साथ लेकर मंडी चौकी पर पहुंच गया। मुजफ्फरनगर मंडी कोतवाली की मंडी चौकी पर। लेकिन मंडी चौकी पर बच्चे के पिता से किसी ने तहरीर नहीं ली और ये कहते हुए कुछ जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे चौकी पर, उन्होंने कहा ये हमारे लेवल का मामला नहीं है, इसको आप कोतवाली में ले जाएं। कुछ इस तरीके के शब्द वे अपने ऑन कैमरा बता रहे हैं पीड़ित। तो वो फिर मंडी कोतवाली गए, दोनों माता पिता अपने बच्चे को लेकर। तो वहां पर डॉक्टरी बच्चे की कराई गई, हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल में बच्चे की डॉक्टरी हुई, तहरीर दे दी गई। लेकिन उस दिन से और आज तक, आज 29 तारीख है, जब हमारे कैमरामैन और हमारे रिपोर्टर के सामने ये घटना आई और उनको बुलाकर वहां पर ये सारी चीजें दिखाई गई और अपनी उन्होंने जो उनके साथ हुआ है उनके बच्चे के साथ, माता पिता ने शाह अलर्ट के कैमरे के सामने आकर अपना दुखड़ा किस तरीके से बयां किया, ये आप देखेंगे। क्या कह रहे हैं बच्चे के माता पिता। अब आपको बताते हैं हम, ये स्कूल मुजफ्फरनगर में मंडी में न्यू होरिजोन स्कूल सीबीएसई मान्यता प्राप्त है। न्यू होरिजोन स्कूल सीबीएसई मान्यता प्राप्त है। मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड पर परिक्रमा चौक के आसपास ये स्कूल है मुजफ्फरनगर में, जिसकी प्रिंसिपल मैडम का नाम भी हम आपसे बताएंगे कि प्रिंसिपल मैडम का जो नाम है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है वहां की मैडम, उनसे हमने फोन पर संपर्क करना चाहा तो दीक्षा शर्मा वाइस प्रिंसिपल, दीक्षा शर्मा जी का फोन की इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल, कुछ जो ऑपरेटर की आवाज आई ऐसी आई कि वो बंद है और हमारी कॉल नहीं हो सकती। हमने संपर्क करना चाहा, हमने जानना चाहा, लेकिन अब आपको बता देते इसमें वे बात बच्चा हाई स्कूल कर रहा है। हाई स्कूल में बच्चे का दिमाग क्या होता है, उस वक्त बच्चे को किस चीज की जरूरत होती है, उस वक्त बच्चे को अपने गुरु अपने टीचर से उस प्यार की जरूरत होती है जिस प्यार के सहारे से बच्चे का मुस्तकबिल बनेगा। हाई स्कूल जिंदगी की जो फाइनली डिसीजन, फाइनल एपिसोड को पूरा करता है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद ही इंटर की तरफ उसका रुख होगा। हाई स्कूल उसका मुस्तकबिल है और उस हाई स्कूल में उस बच्चे के मानसिक रूप पर क्या असर पड़ा होगा जब उसको किस डंडे से या किस मैं ये नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये मैं नहीं देखा है कि किस मतलब ऐसी कौन सी वो चीज थी जिससे उसके साथ मतलब पिटाई की गई। उसकी बैकग्राउंड पर ऐसे निशान है कि ऐसे निशान देखकर भी दिल दहल जाता है। तो ये बड़ी घटना मुजफ्फरनगर की उस समय हो गई जब एक तरफ बच्चों को बड़े प्यार से और बड़े दुलार से शिक्षक समझाता है कि आपका जो कल है वे कैसा होना है और आपको क्या पढ़ना है और कैसे इस पढ़ाई को पूरी करनी है। उस वक्त बच्चे के माता पिता भी कहीं ना कहीं
टेंशन में आ गए और जब शाह अलर्ट पर कैमरे पर उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, यहां तक कह डाला कि मुजफ्फरनगर के प्रतिनिधि विधायक अनिल कुमार का भी नाम सामने आया कि विधायक अनिल कुमार ने उस परिवार पर, क्योंकि विधायक अनिल कुमार ने उनको फोन कर दबाव बनाने की कोशिश की, ऐसा कह रहे हैं पीड़ित परिवार। और हमें बुलाया कि मतलब यहां पर हमने कहा कि अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते या हमारे पास नहीं आ सकते तो आप इस तरह की बात ना करें। और एक नाम और चर्चा में उन्होंने लिया, कोई उसके बारे में नहीं मुझे ये मालूम कि वह कौन है कौन नहीं, संदीप मलिक। किस संदीप मलिक की वह बात कर रहे थे? संदीप मलिक का ये कौन शख्सियत है मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनसे भी मिस्टेक रही कि वो पूरी बात नहीं बता पाए कैमरे पर। संदीप मलिक का भी फोन गया, उनका भी उन्होंने इसी तरह जिक्र किया कि विधायक अनिल कुमार और संदीप मलिक। लेकिन यहां कमाल की बात यह है, अगर संदीप मलिक जिलाध्यक्ष आरएलडी की बात कर रहे हैं तो वो आरएलडी के जिलाध्यक्ष है और आरएलडी से विधायक अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री है। उनकी तरफ से पीड़ित परिवार को सांत्वना देना तो बहुत दूर की बात है, उनको समझाना बहुत दूर की बात है। और विधायक अनिल कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया ये वही जानते हैं। हमने विधायक अनिल कुमार से लगभग 3 बार फोन कर संपर्क करना चाहा और जानना चाहा कि मतलब ऐसी क्या बात हुई जो मतलब पीड़ित परिवार के साथ में आपका ये व्यवहार रहा। अब ये तो पीड़ित परिवार जाने और विधायक अनिल कुमार जाने कि उनके बीच में क्या वार्तालाप रहे, लेकिन हम आपसे वो बयान कर रहे हैं शाह अलर्ट के माध्यम से जो पीड़ित परिवार ने ऑन कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखी। अब आपको हम बताते हैं कि शाह अलर्ट ने जब इसकी पड़ताल की तो ये मंडी क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में चांस रोड पर और परिक्रमा चौक के आसपास न्यू हॉरिजॉन सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है और इस स्कूल में यह बच्चा दक्ष 10वीं क्लास में पढ़ता है। 10वीं क्लास का बी सेक्शन का स्टूडेंट है ये बच्चा। अब देखिए आप, इसके बाद में जब ये बात सामने आई कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई अभी तक नहीं हुई तो हमने सीओ मंडी रूपाली जी से बात की। तो सीओ मंडी का कहना है कि अभी मेरे संज्ञान में यह मैटर नहीं आया और मैं इसमें वक्त रहते हुए जो भी जरूरत होगी कार्रवाई कराऊंगी। गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी तो गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी और अन्य धारा मतलब जो भी है मतलब कार्रवाई की बात शाह अलर्ट पर चर्चा करते हुए रूपाली सीओ मंडी ने कही है। तो कहीं ना कहीं अब ये दिल छूने वाली बात है कि अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो आखिर कैसे काम चलेगा। एक बच्चे के साथ में जहां सरकार का खुला खुला आदेश है किसी बच्चे को इस तरीके से प्रताड़ित ना की जाए जो वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाए, उसके मस्तिष्क पर कोई असर आ जाए, तो कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर सरकार बड़ा जोर दे रही है, सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन यहां कुछ और देखने को मिला है। अभी आप देखिए कि मतलब स्कूल में किस तरीके से बच्चे पर मतलब ये अत्याचार का वीडियो सामने आया। तो दिल दहलाने वाली तस्वीरें। लेकिन मैं आपसे बार बार दर्शकों को यही बात कहूंगा कि हम इस वीडियो को आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही असर पड़ेगा, तो इस वीडियो को हमें वायरल करना पड़ेगा यहां पर। लेकिन बात करते हैं प्रशासन की, तो सीओ मंडी ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी तरह कोई चूक नहीं होगी और पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई बैठेगी वह की जाएगी। अगर गिरफ्तारी वाली बात होगी तो गिरफ्तार भी किया जाएगा। सीओ मंडी ने पूरा आश्वासन शाह अलर्ट के साथ चर्चा में दिया। तो पीड़ित परिवार जो दुखी और परेशान नजर आ रहा था वे प्रशासन पर अपना भरोसा कायम रखे और शाह अलर्ट हर पीड़ित की आवाज बनकर जन जन तक पहुंचता है, अधिकारियों शासन प्रशासन तक पहुंचता है और सीएम और पीएम हमारे देश के उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े
स्टिक है वो इन चीजों में बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। और इस तरीके, क्योंकि पूर्व में जो घटना मंसूरपुर में हुई थी वे बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी, बच्चे को इसी तरह मारपीट की गई थी। अब ये देखिए आप कि ये शेड्यूल कास्ट का बच्चा है और इस बच्चे को आप इस तरीके की मतलब यातनाएं दे रहे हैं हाई स्कूल में, तो कहीं ना कहीं दिल छूने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल यहां पर बनता है कि प्रतिनिधियों का काम किसी पर इस तरीके का दबाव बनाना नहीं। अगर ऐसा हुआ है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इसकी पुष्टि पीड़ित कर रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके के फोन आए। वे पीड़ित जानते हैं या विधायक जी जानते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं उनकी अपनी मंशा होनी चाहिए कि पीड़ित परिवार के सहारे यही वह परिवार होते हैं कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो इन्हीं के सामने जाकर आपको अपना दुखड़ा रोना पड़ता है कि आप हमें वोट दीजिएगा और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो शाहलट में चर्चा रहेगी जारी। आप देखिए खुद मुजफ्फरनगर से ये खास एक ऐसी कहानी दर्दनाक, खुद पीड़ित की बयानी आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? नवीन बोल रहा हूँ सर। नवीन जी? जी हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। जी कहाँ से बात कर रहे हैं नवीन जी? मैं खोगड़ा मंदिर जी, सुरेंद्र नगर के बैक साइड से। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? बेटे के साथ सर, आप कौन बोल रहे हैं सर? जी, मैं संपादक बोल रहा हूँ शाह अलर्ट से। जी जी ये ऐसे हुआ था सर, ये बच्चा गया था 25 तारीख को। जी तो ये 25 तारीख में गया है, तो वहाँ पे इनका कोई इशू है था, इनके ग्रुप में कोई है था इनका बच्चा कोई पता नहीं, नाम तो मुझे उसका याद नहीं है जी। तो उसने ग्रुप बनाया हुआ था बच्चे का, कितने सारे बच्चों का उसने ऐड कर रखे थे उसने। जी तो इसमें मेरा बेटे का भी नाम किया हुआ था। जी इसने 12 तारीख में सर वो उन्होंने किया था 5 तारीख में, और ये 12 तारीख में लेफ्ट कर गया था। जी, क्योंकि वो बच्चा जो है थोड़ा इधर उधर की बातें करता था, इसलिए ना लेफ्ट कर दिया। ठीक है। अब उसी बात को लेके इन्होंने 25 तारीख में 25 तारीख में स्कूलों की छुट्टी पड़ गई थी? हाँ 25 तारीख लास्ट डेट थी। अच्छा, 25 तारीख को ही पड़ी है छुट्टी? हाँ जी। अच्छा, 25 तारीख में स्कूल था? हाँ जी जी। ये 25 तारीख में ही उसको तो रेस्टिकेट किया, लेकिन उसको हाथ वाथ कुछ नहीं लगाया, जिसकी गलती थी, जिसने एडमिन था मतलब। अच्छा। और इसको मेरे बच्चे को ज्यादा मारा है जी। और वैसे ये बोल रहे हैं कि रेस्टिकेट भी कर दिया है, और इतना बुरी तरीके से मारा सर कि मैं उनका फोटो वोटो आपके इनको बोल दिया हुआ है, सब जी, रिपोर्ट वगैरह भी सब दे दी है। अच्छा, ये कौन सा स्कूल है? ये न्यू होरिजन के नाम से है। अच्छा 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 अच्छा। और इसके बाद में मैं रिपोर्ट कराया अगले दिन। मुझे तो रात को पता लगा, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया था कि हाँ पापा मेरे को नहीं मारा है। जी। रात के 10:30 बजे क्या हुआ कि नहा रहा था, तब मैंने देखा कि क्या हुआ भाई। जी। तो इसके बाद में देखा मैं, ये तो बहुत बुरी तरीके से मार रखा है। जी। उसके मैंने ट्रीटमेंट कराया अगले दिन जाके। जी। उन्होंने बोला जी आप ऐसा करो, इसकी डॉक्टरी करा दो। जी। मैं रिपोर्ट दिखाने गया, उन्होंने क्या लिख दिया ऐसे साहब ने जी कि आप ऐसा करो कि आप इसका जो है डॉक्टरी करा दो। जी। मैं डॉक्टरी कराया सरकारी अस्पताल में। उसके बाद मैंने वो फॉर्म उनको दे दिया। जी। उसके बाद ये आते हैं सर, उन्होंने फोन किया कि चौकी से। जी। चौकी में मुझे भी बुलाया गया, उन पार्टी को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब यह है कि इतना दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं? ये एक तो है सर, इसमें है संदीप मलिक आया है। संदीप मलिक कौन साहब है संदीप मलिक? ये अपने आप को बता रहे हैं सर, कोई सांसद संदीप मलिक जी। और दूसरा है एक अनिल कौन है? सांसद है, ये भी सांसद बता रहे हैं अपना आपको। अनिल का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मेरे ध्यान नहीं है सर, अनिल कुमार कुछ ऐसा। अनिल कुमार।
जी। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं ये सर मुझे इतना तो मैंने पूछा नहीं उनसे, जी? क्योंकि मैंने ज्यादा बात नहीं किया। जी हाँ, उनका नंबर नहीं, वगैरह आप अनिल देंगे अनिल नहीं, जिस नंबर से कॉल आई आप वो नंबर बता सकते हैं? तो हाँ, वो नंबर है मेरे पास। आप नंबर बताओ। हाँ, अनिल कुमार जी का किस नंबर से कॉल आया? एक सेकंड हो गया। ये है सर 8979 जी 162324। जी। और एक नंबर हो रहे हैं सर, ये कौन है ये नहीं पता। दूसरे नंबर से 7252071003। जी। एक नंबर और है सर, ये नंबर है सर 9897477226। जी। ये अपना संदीप मलिक का नंबर बताया। अच्छा, इन तीनों नंबर से कॉल आई तो मतलब जो आपने कहा संदीप मलिक ने क्या कहा आपसे? ये बोला जी क्या मसला हुआ मगा जी जिससे आपने ये लेके गया है बात, तो उसने बताया भी होगा आपको क्या मसला है। जी। देखो जी, इनका प्रिंसिपल का ना तो मेरे पास में फोन आया है जी। एटीट्यूड ज्यादा है, जातिवाद से इन्होंने ये केस किया है। जातिवाद मतलब? सर मैं हूँ एससी। अच्छा। और ये जो है वहाँ पे जो ये पीटीआई था और जी। जो एक और पंडित है, उन्होंने जो है इस केस को अपने अंडर में हैंडल किया है। जी। और इसके ये दोनों पीटीआई जो है ना, एक और चीज भी है सर, जी। ये पीटीआई होके रूम के अंदर में जाके पिटाई की है। अच्छा, रूम के अंदर ले जाके बच्चे को? हाँ, क्लास रूम में। क्या नाम था आपका बच्चे का? दक्ष जानिया। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखो, अनिल कुमार जो है वे विधायक हैं यहाँ पुरका जी के, और आपकी कास्ट के हैं, ठीक है ना? ऐसी है वो भी, कोई भी हो। नहीं कोई भी वो ठीक है, लेकिन आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। सर तो क्या नंबर है मेरे पास में, मैं क्यों वो करूँगा? डायरेक्टर निकालो, इसमें क्लियरिटी है। मैं क्यों, देखो मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगाया, जो मेरे रात में हो रहा है मैं वो बता नहीं, रहा हूँ। उन्होंने आपसे क्या कहा है? उन्होंने भी ऐसे ही पूछा है कि भाई आप किधर रहते हो? मगर जी इधर इधर रहता हूँ। क्या बात हो गई? मगर जी ऐसे कह रहे, तो ऐसे तो बच्चे को मार ही देते हैं, ऐसे बोला उसने। अच्छा, विधायक अनिल कुमार ये कह रहे हैं कि बच्चे को ऐसे तो मार ही देते हैं? हाँ जी। अच्छा, निकाल सकते हैं सर, देखो मेरे से तो अभी निकल नहीं पाएगा, लेकिन जो आप समझ रहे हो फोन में डाटा आपके पास सब है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग तो नहीं होती है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो है वहाँ से निकल जाएगी। नहीं, फोन नंबर तो जो जिस नंबर से कॉल आई वो नंबर तो आपके पास सब है? मेरे पास में है। चलो ठीक है नवीन जी, आप खैर इस दुख की घड़ी में बात इसमें सर ये लोग जो है ना, थाने वाले भी अभी 3 तारीख का मुझे समय दिया है, ये लोग भी मुझे गोली दे रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, आप निश्चित रहें, पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी सीओ मैडम से मेरी बात हुई है, जो आपके यहाँ सीओ हैं पल्लवी जी मंडी में, आप उन्हीं के पास जाना और वो कार्रवाई कराएंगी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की जो भी कार्रवाई होगी कि मैं खुद कार्रवाई कराऊंगी। अभी तक उनके संज्ञान में मैटर नहीं था। आप बिल्कुल निश्चित रहें। कौन सी मंडी में है सर? यही मंडी, आपकी जो मंडी की जो मैडम सीओ हैं, यही जो आपकी मंडी है जी, हाँ, वहीं पर सीओ मैडम बैठती हैं, ठीक है ना? तो उनसे किसे पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। रूपाली जी नाम है सीओ मंडी जो है मैडम, उनसे मेरी बात, हाँ उनसे मेरी अभी बात हुई है। मैंने आपका जो ये पूरा मैटर था उनको बताया है, मैंने कहा ऐसे से वो पीड़ित परेशान है। लेकिन यहाँ पर आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब बच्चे को मतलब इस तरीके से ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद में प्रतिनिधियों का फोन आपके पास आया, दबाव आपके ऊपर बनाया गया। क्या मतलब दबाव में क्या फैसला करने को कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं इतना तो बोला नहीं है, लेकिन यही बोल रहे हैं भाई आप कहाँ पे रह रहे हो, क्या बिजनेस है आपका। मैंने तो यही बोला, बिजनेस के बारे में पूछा था, मगर आपके समझ में नहीं आएगा। हो सकता है विधायक अनिल कुमार का नाम कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। संदीप मलिक जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के मुजफ्फरनगर के, आरएलडी के, दोनों आरएलडी से ही बिलोंग करते हैं। सर हो सकता है कोई नाम ऐसे भी ले सकता है ना कोई? हाँ वैसे भी ले सकता है सर, मुझे तो इसमें पर्टिकुलर नाम उसमें आ नहीं रहा है फीड होके। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, नाम किसी का इस्तेमाल कर, लेकिन आप बात बड़ी कह रहे हैं कि मेरे पास फोन नंबर मौजूद है। खैर ये नंबर है मेरे पास में, नंबर से क्लियरिटी हो जाएगी। उसने मेरे को अनिल कुमार के नाम से बोला है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि विधायक जी कैबिनेट मंत्री है फिलहाल, उनके नाम का किसी ने मिसयूज किया हो
लेकिन जो आपने बात शाह अलर्ट में रखी है, आपकी बात जरूर जन जन तक और शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के पीएम तक पहुंचेगी ये, क्योंकि जिस तरीके से आपके बच्चे को, आप बच्चे की तरफ से बिल्कुल बच्चे को समझाओ और बच्चे को थोड़ा सा बिल्कुल परेशान ना आप हो, बच्चे की मदर को भी समझाया। तो 10th क्लास में है, वैसे भी इरिटेट इतना कर दिया इन लोगों ने बच्चे को, अब बताओ 10th क्लास में कैसे क्लियर करेगा। नहीं, मैंने वह तस्वीर देखी है, लेकिन मैं वो दर्शकों को नहीं दिखा सकता। वो विचलित करने वाली तस्वीर है जो कैमरामैन के सामने आपने दिखाई है बच्चे की। बैक साइड से बहुत बुरी तरह पिटा हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चित रहें, मुजफ्फरनगर में प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी घटना हुई तो प्रशासन की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहती और प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई होगी। सीओ मैडम ने जो आश्वासन दिया, आप सीओ मंडी से जाके मिलना मॉर्निंग में, ठीक है ना सर? ठीक है सर। हाँ, और आप बिल्कुल निश्चित रहें, जो भी कार्रवाई होगी कानून की तरफ से की जाएगी। और रहा ये मैटर के कौन किसके नाम लेके मिसयूज कर रहा है, आप उसको डायरेक्ट इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकते जब तक आपके पास कंप्लीट चीज ना हो। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इस बात की जो जांच होगी कि वो जो नंबर है आपके पास में, वे सब पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपकी खबर का। खबर शाह अलर्ट की जनहित में जा रहती है, आपने शाह अलर्ट में समझ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो शिव साहब नमस्कार। हेलो शिव साहब नमस्कार नमस्ते, बताइए। जी, संपादक बोल रहा हूँ शाह अलर्ट से। बताइए। मैम, एक जानकारी करना चाह रहा था। एक न्यू होरिजोन स्कूल पढ़ता है, सीबीएसई बोर्ड, परिक्रमा मार्ग, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। परिक्रमा रोड? जी, बताइए। न्यू होरिजोन स्कूल के नाम से सीबीएसई बोर्ड है ये। इस स्कूल में एक बच्चा 10वीं क्लास में बी सेक्शन में पढ़ता है। तो जी, उस बच्चे के साथ में बहुत ज्यादा वहां के पीटीआई टीचर और पीटीआई मैडम ने बहुत ज्यादा मारपीट की। उसके निशान, जो हमारा कैमरामैन वहां पर पहुंचा तो बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है उसको बैक साइड से। और 25 तारीख की घटना है। उसकी 25 तारीख की रात में या 26 की सुबह में उन्होंने मंडी चौकी पे जाकर अपनी तहरीर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने तहरीर लेने से मना कर दिया और उनको कोतवाली भेजा। के कोतवाली का मैटर है। खैर, वो कोतवाली चले गए मंडी और उन्होंने वहां पर तहरीर दी। फिर उसके बाद में उस बच्चे की डॉक्टरी हुई। डॉक्टरी होने के बाद में 25-26 तारीख से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई मैडम। उनका ऐसा कहना है। जो उनके पिताजी हैं नवीन कुमार जी और उनकी मदर है रीना कुमारी। काम करते हैं, हम दिखवा लेते हैं कि इसमें धाराएं क्या बनती है। अगर गिरफ्तारी की धारा होगी, देखिए 7 ईयर्स से ऊपर अगर वो पनिशेबल होगा तो गिरफ्तारी होगी। अदरवाइज हम उनका 151 करवा देंगे। हम दिखवा लेते हैं, अगर नहीं हुआ होगा तो करवा देते हैं। अगर चोट जैसा मेडिकल होगा हम वैसी कार्रवाई कर देते हैं इसमें। अगर नहीं भी हुआ गिरफ्तारी की धाराएं तो हम 151 सुनिश्चित करा देते हैं। हम कल दिखवा देंगे। मुझे मैटर अभी संज्ञान में नहीं है, इसमें क्या हुआ क्या नहीं है, मैं तो कल दिखवा लेती हूँ। नहीं हुआ होगा तो हम करवा देंगे। उनको बोल दीजिएगा एक बार। नहीं, उनको क्या, मुझे तो एक्चुअली मुझे तो खबर के लिए पूछना पड़ा है मैडम। मेरे पास ऐसी ये न्यूज आई तो मेरा फर्ज था कि मैं अब तो बहुत मतलब अब तो आप खबर छाप रहे होंगे। आप मुझे दिन में समय देते तो पता भी करवाया। अब अभी मेरे पास जी मेरा फर्ज था कि मैं आप अधिकारी है, सीओ मंडी है मैडम, तो आपसे जानकारी लेना जरूरी था। ये लिख दें कि इसमें हम कार्रवाई करा, अगर इसमें गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तारी कराएंगे, नहीं तो जैसी चोट होगी हम फिर भी इनके 151 जरूर करा देंगे। और पता कर लेती हूँ, शायद हो भी गया हो, मैं पता कर दूंगी। आप एक बार ठीक है विवेचक से बात भी कर सकते हैं, मैं भी पता कर लेती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इसमें 151 हो गया हो। ठीक है मैम, आपने शाह अलर्ट में समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू मैम। जब ये पड़ताल की गई कि नंबर जो तीनों बताए हैं ये नंबर किस किस के हैं, तो इसमें विधायक अनिल कुमार का नंबर कोई शो नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारी टीम ने पड़ताल की इसकी कि आखिर ये नंबर हैं किस किस के। जिन नंबरों से कॉल गया उनको, तो संदीप मलिक जिला अध्यक्ष आरएलडी का नंबर है। एक डॉक्टर कोई राजपाल है, शायद आजाद समाज पार्टी के नेता है, पूर्व में बीएसपी में रहे होंगे। और एक नंबर जिस नंबर पे सस्पेंस था कि शायद ये नंबर विधायक जी का हो,
तो वह नंबर, जो तीसरा नंबर है, वह नंबर है सुनील बालियान का। वार्ड 18 से मेंबरी का वो चुनाव भी लड़े हैं और आरएलडी के कार्यकर्ता भी हैं। और उनकी जो कॉल गई इस जो बच्चे के पिता है दक्ष के, तो उनका ये कहना है कि मैं सुनील बालियान कह के बात की, उनके हो सकता है समझने में फर्क हो, लेकिन सुनील बालियान अनिल कुमार में फर्क है। लेकिन यह नंबर सुनील बालियान का है, हमने इसकी पुष्टि की। अब इस नंबर से किसने कॉल की, लेकिन सुनील बालियान जी ये भी कह रहे हैं कि मैंने मंत्री जी का नाम लिया है, कि मंत्री जी के आदमी बात कर रहे, कुछ इस तरह की, यानी कि कहीं ना कहीं विधायक अनिल कुमार का नाम इस प्रकरण में जोड़ा गया, या जोड़ा जैसे भी है, या मतलब समझने में फर्क रहा। ये चीजें तो खैर जो पीड़ित परिवार ने ऑन कैमरा कही, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमने विधायक अनिल कुमार को लगभग कई बार कॉल किया, लेकिन उनका नंबर नहीं उठा। फिर इस नंबर पे कॉल हमारे पास बैक आई और उस नंबर से हमें जानकारी मिली ये नंबर किसका है। तो सुनील बालियान वार्ड 18 के प्रत्याशी रहे और आरएलडी के मजबूत कार्यकर्ता है। और फिर उनका यह भी कहना है कि मंत्री जी हमारी आरएलडी पार्टी से ही है, इतना तो हक बनता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये बहुत जरूरी है और इस चीज का कहीं ना कहीं एक मतलब होता है। आप देखिए कि सुनील बालियान जी क्या कह रहे हैं शाह अलर्ट में चर्चा के दौरान। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? भैया, सुनील बालियान बात कर रहा हूँ। अवध बिहार से आपका फोन आया था मेरे पास में अभी। अच्छा, सुनील बालियान जी बात कर रहे हैं जी। आपने अपने नंबर से विधायक अनिल कुमार का फोन कराया था किसी को? अपने वाले वो दरअसल जो है उसे जो है भाई उसे सुनने में उसे गलत फहमी हुई जी। उसे भाई को सुनने में गलत फहमी हुई जी। हाँ, मैंने यूँ कहा था उसे जी। भैया हम जो है मंत्री जी की पार्टी के आदमी हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, क्योंकि हम भी जो है लोकदल के कार्यकर्ता है। अच्छा अच्छा, आपने हाँ लिया होगा नाम विधायक जी का नाम तो हाँ हाँ हाँ, वो मेरा नाम सुनील बालियान है, उनका अनिल है। तो उसे सुनने में जो है नहीं, आपने जब नाम ले दिया कि भाई मंत्री जी के आदमी, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है ना, उसके दिमाग में बात आई होगी। हाँ, वो नवीन की तरफ से बात कर रहे हो आप अरशद भाई? सर मैं तो बालियान जी, खबर तैयार हो रही है, उस खबर पे आपके वो ले रहा हूँ वर्जन कि क्या मैटर है। उसने अच्छा। कहा इन नंबरों से मेरे पास कॉल आई है। अच्छा। सबकी वो रिकॉर्डिंग और डाटा मेरे पास मौजूद है, जिन ने मुझे फोन किया और मुझे ऐसी ऐसी बात की, मेरे ऊपर दबाव बनाया। नहीं, दबाव को जो है आप रिकॉर्डिंग सुन लो। दबाव को तो हमने कोई ऐसी बात कही नहीं। हमने तो उससे जो है आप रिकॉर्डिंग सुन लो, हमने तो उससे नॉर्मली सी बात करी। मगर भाई ये इनका टीचरों का मैटर है, भाई इनका जो है समाधान कर लो जी। अब जो है तुम भी पढ़े बचपन में, हम भी पढ़े, हमारे भी खूब बजाया। आज लो जो है ऐसी समस्या हमने तो जो है सुनी नहीं भाई। जी जी जी। उसके बाद में जो है वो कह लिया जो है मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, फोन काट दिया। जी, तो हमने भी फिर उसका फोन नहीं करा। हाँ, वो संदीप मलिक जी का फोन गया होगा जिलाध्यक्ष जी का। हाँ हाँ, क्योंकि हम कार्य करते हैं ना लोकदल के भैया। जी जी। कहाँ रहते हो आप बालियान जी? मैं अवध बिहार में वार्ड 18 में। अच्छा अच्छा, क्या है लोकदल में आप? लोकदल के कार्यकर्ता है भैया। अब की बार चुनाव भी लड़ा था हमने लोकदल से, वार्ड मेंबर का। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं बालियान जी, आपकी बात भी हम चैनल पे चलाएंगे कि आपने पुष्टि करी है कि विधायक अनिल का नंबर नहीं था वो। जी जी। और ये नंबर आपका है। हाँ हाँ, वो मेरा नंबर नहीं था, उसे सुनने में मिस्टेक रही भाई को। हाँ, आपने कहा कि भाई मंत्री जी के आदमी बोल रहे हैं हम, तो विधायक अनिल कुमार के, तो उन्होंने कहीं समझा कि भाई मंत्री जी फोन कर रहे हैं। ना 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 ना, वो उन्हें सुनने में गलत फहमी हुई। नहीं, मैंने उन्हें हाँ जी हाँ जी, आप कह रहे हैं ना कि हमने कहा कि भाई मंत्री जी के आदमी बोल रहे हैं। मैंने हो सके ये कह दिया हो, अब मेरे ध्यान में है वो बात। आप ही तो कह रहे हो इस बात को। भाई ऐसा ना, मंत्री जी की जो है, मंत्री जी जो है लोकदल के है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतना अधिकार है आपका, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नहीं तो जो है इसी तरीके से मैंने बात करी, नॉर्मली बात करी मैंने। ऐसी कुछ आप शब्द उन्हें कही नहीं है, कुछ ऐसी बात। चलो चलो, कोई नहीं बालियान जी, कोई। हाँ जी, ठीक, धन्यवाद भाई साहब।